नवरात्र के शुभ अवसर पर देशभक्ति और आस्था का अनोखा संगम नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड तक पूजा पंडालों में शक्ति के साथ शौर्य का संदेश नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में मां काली के दर्शन किए और ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया। पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। नवरात्रि का पर्व जहां भक्ति की शक्ति और संस्कृति की समृद्धि एक साथ झलकती है। मां दुर्गा की आराधना के बीच में इस बार देशभक्ति की भी गूंज सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक पूजा पंडालों में न सिर्फ आस्था का आलोक बिखरा है, बल्कि सेना के शौर्य और राष्ट्र की शक्ति का भी प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में मां काली के दरबार से लेकर ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले पंडाल तक नवरात्रि भक्ति और देशभक्ति की अद्भुत संगम का साक्षी बन रही है। नवरात्र का पावन पर्व मां दुर्गा की भक्ति और आस्था से सजा माहौल, और इसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कोलकाता पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कालीघाट मंदिर पहुंचे। भव्य मंदिर प्रांगण में पारंपरिक विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज के बीच गृह मंत्री ने शक्ति स्वरूपा मां काली का आशीर्वाद दिया। इस दौरान अमित शाह ने देश और बंगाल की सुख समृद्धि की कामना की और देशवासियों के जीवन में शांति, खुशहाली और उन्नति के लिए मां काली से प्रार्थना भी की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। संतोष मित्रा स्क्वायर में हर साल भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार यहाँ की भव्यता खास थी। इस बार दुर्गा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रखी गई। विशाल पंडाल की सजावट में धार्मिक आस्था के साथ देशभक्ति का रंग भी घुला नजर आया। मां दुर्गा की प्रतिमा के चारों ओर भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को कलात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। चारों तरफ रोशनी, रंग और संस्कृति का संगम, ऐसा कि मानो पूरा सियालदह मां दुर्गा की भक्ति और भारतीय सेना की वीरता का साक्षी बन गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी नई सरकार बने जो राज्य के खोए हुए सोनार बंगला के गौरव को फिर से स्थापित करे। शाह ने कहा कि बंगाल को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनना चाहिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सपने को पूरा करे। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। हमारा बंगाल फिर से सुरक्षित, समृद्ध, शांत, सुजलाम सुफलाम बने और यहां पर कवि गुरु के कल्पना के बंगाल का निर्माण हम कर पाए। दुर्गा पूजा का उत्सव हमें शुभ की ओर ले जाए, बंगाल को ऊंचाइयों की ओर ले जाए और बंगाल के विकास के माध्यम से विकसित भारत का स्वप्न हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा है उसको हम सिद्ध कर पाए। लेकिन भक्ति और देशभक्ति का यह संगम सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा। झारखंड की राजधानी रांची में भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल सजाया गया। बूटी मोड़ स्थित महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस पंडाल में भारतीय सेना का पराक्रम जीवंत रूप में दिखाया गया। पहलगाम में आतंकी हमला, उसके बाद सेना की जवाबी कार्रवाई और आसमान में राफेल की उड़ान, सब कुछ बेहद बारीकी से सजाया गया है। पंडाल में भारत का भव्य मानचित्र आकर्षण का केंद्र है।
इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर शानदार लेजर शो भी दिखाया जा रहा है। इस साल इस पूजा पंडाल में भक्तों को मां दुर्गा की शक्ति के साथ देशभक्ति का भी अनोखा रूप देखने को मिला। श्रद्धालु यहां मां दुर्गा के दर्शन के साथ साथ देश की सेना की ताकत देखकर गर्व से भर उठते हैं। बूटी मोड़ पंडाल में मौजूद है, वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पंडाल में आप जैसे ऊपर एंट्री करते हैं तो आपको भारत माता का जो नक्शा है, भारत का जो नक्शा वो देखने को मिलेगा। उसके बगल में हमारे जो सुरक्षा के जवान जो सेना में रहते हैं चेक पोस्ट में, उस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और बॉर्डर में जहां पर तैनात रहते हैं सुरक्षा के जवान और भारत की रक्षा करते रहते हैं, भारत माता की रक्षा करने में तैनात रहते हैं, उस तरह से ये रिक्रिएट किया गया है। और साथ ही साथ आपको इधर एक तस्वीर दिखाएंगे जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो पाकिस्तान के द्वारा जो एयर से जो गिराने की कोशिश की गई थी, ये एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत ही कारगर था। उसके बाद देखिए वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट होते हैं जिससे बम बरसाए जाते हैं पाकिस्तान में घुसकर, जिस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया था वायुसेना के जवानों ने, वो वहां पे उस विमान को दर्शाने की कोशिश की गई है। यानी इस बार नवरात्रि का पर्व सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें शौर्य और राष्ट्रभक्ति का भी भाव समाया हुआ है। मां दुर्गा की शक्ति की आराधना के साथ देश की सेना के पराक्रम को भी सलाम किया जा रहा है। जो पहलगाम में घटना घटी थी, जो बर्बरता के साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आम इंसान को, मासूम इंसान को जिस तरह से मौत की घाट उतार दिया गया था, वो दिखाने की कोशिश की गई है। और वो तस्वीर ये आपको बयां करेगी, क्योंकि जैसे पंडाल घुसेंगे राष्ट्रभक्ति आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद माता की भक्ति भी देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ आपको देखेंगे जो विंग कमांडर, आपको 2 महिलाएं थी जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह, 2 जो सेना के जवान थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां हमेशा देते रहते हैं। वो तस्वीर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। कोलकाता से लेकर रांची तक पंडालों में भक्ति और देशभक्ति का ऐसा संगम दिखाई दे रहा है, जहां हर श्रद्धालु मां दुर्गा के चरणों में नतमस्तक होकर अपने देश की वीर संतानों पर भी गर्व महसूस कर रहा है। इस अनोखी थीम ने नवरात्रि को और भी विशेष बना दिया है, जहां आरती की गूंज और राष्ट्रभक्ति की धड़कनें एक साथ सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।